आई होप यू ऑल आर फाइन। मैट्रिसेस के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। But before that, we will discuss what is mean by transpose of a given matrix. Let we have a matrix M cross N, जहाँ पर M rows हैं और N columns हैं. तो the matrix we obtained by interchanging rows into columns and columns into rows is said to be transpose of the given matrix. Means अगर हम एक मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है. इसको हम A डैश से डिनोट करते हैं. तो इफ A इज इक्वल टू M क्रॉस N, तो A डैश विल बी इक्वल टू N क्रॉस M. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव A इज इक्वल टू 1 2 5 3, तो A ट्रांसपोज हमें मिलेगा 1 2 5 3. यहाँ पर हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया और कॉलम्स को रोज में. तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. हेंस A डैश इज इक्वल्स टू 1 5 2 3. वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन. अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमें अगेन मैट्रिक्स A मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, A डैश का डैश विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स A इटसेल्फ एंड A प्लस B का ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज. और अगर हम इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं A B का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B डैश A डैश. तो these are some properties of transposition. Now we will come to the symmetric matrix. What is mean by a symmetric matrix? तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनमें A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर हमें वही मैट्रिक्स A मिल जाए तो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. ये हमें मिलेगा 1 2 2 3. यहाँ पर हमने देखा A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. तो हम कह सकते हैं कि A हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिसेस में Aij विल बी इक्वल टू Aj. जब हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करते हैं तो फिर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है. ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और वो हमें इक्वल टू -A मिल जाए. सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव A इज इक्वल्स टू 0 2 -2 0, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा A डैश इज इक्वल्स टू 0 2 -2 0. तो A डैश में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा A डैश इज इक्वल्स टू -0 2 -2 0. तो यहाँ हमने देखा हमारा A इज इक्वल्स टू है -A डैश. हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे Aij इक्वल टू होते हैं -Aj. तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? मीन्स Aii इज इक्वल्स टू -Aii. जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2Aii इज इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज Aii इज इक्वल्स टू 0. तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे और Aij इज इक्वल्स टू -Aj होगा. अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड एक थ्योरम हम देखते हैं कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं. तो लेट A इज इक्वल्स टू, A को हम A/2 प्लस A/2 लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने A डैश प्लस और A डैश माइनस कर दिया. अब हम देखेंगे कि A प्लस A डैश का ट्रांसपोज क्या होगा. अभी मैंने आपको बताया था कि A प्लस B का ट्रांसपोज होता है
ए ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ए डैश का डैश हमें ए मिल जाएगा, और क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। हमें मिल गया ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हमने P सपोज कर लिया। अब हम देखेंगे ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या आता है। ये हो गया ए डैश माइनस ए डैश का डैश, दैट विल बी इक्वल टू ए। जब हम इसको माइनस ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ए डैश। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए डैश। तो ये एक हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, इसको हम Q सपोज कर लें तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। मीन्स हम एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इसको और किसी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स क्या ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड होगा सिर्फ। तो हम सपोज करेंगे कि A इज इक्वल्स टू R प्लस S, वेयर R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज R डैश इज इक्वल्स टू R, and S is a skew symmetric matrix that is S dash is equals to minus S। अब हम निकालेंगे A dash, that will be equal to R plus S का dash। ये हो गया R dash plus S dash। R dash हमारा R है और S dash minus S है, तो ये हमें मिल गया R minus S। अब हम फाइंड करेंगे A plus A dash। A हमारा है R plus S और A dash है हमारा R minus S, तो ये हमें मिल गया 2R, मीन्स R विल बी इक्वल टू A प्लस A डैश अपॉन 2। नाउ वी विल फाइंड A माइनस A डैश, दिस इज R प्लस S माइनस R प्लस S, दैट इज इक्वल टू 2S। तो S हमें मिल गया A माइनस A डैश अपॉन 2। यही हमारी P और Q की वैल्यू थी, P एंड Q। इट मीन्स हम R और S कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं ले सकते। इट मीन्स एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम इन्हें यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स हमने जो R और S लिए थे वो भी हमारे P और Q के इक्विवेलेंट आ गए। इट मीन्स हम इनको यूनिकली ही एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। मीन्स एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें हम फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो हमें गिवन है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। नाउ वी विल फाइंड A डैश A। तो हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ये हमें मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम टर्म है विद अपोजिट साइंस। ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी हमारी सेम टर्म्स विद अपोजिट साइंस, ये 0 आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1। तो ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई I2, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली वी कैन फाइंड A डैश, उसका रिजल्ट भी हमें I2 ही मिलेगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम उसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे
conjugate of a matrix. Means the matrix obtained from given matrix by replacing its element by the corresponding conjugate complex numbers is called conjugate of A, और इसको हम डिनोट करेंगे A बार से. Means if we have a matrix A is equals to 1 minus I, I 3 minus I and 2. अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे. मीन्स माइनस आई की जगह प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा और माइनस आई की जगह प्लस आई हो जाएगा. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और इसको हम ए बार से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पर ए हमारी मैट्रिक्स है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस किया, तो ये हमें मिल गई ए बार, दैट इज conjugate of the given matrix. Now we have conjugate transpose of a matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज को हम उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे conjugate transpose of a matrix. The conjugate of the transpose of the given matrix A is called the conjugate transpose of a matrix and is denoted by A star. तो A है हमारे पास 1 माइनस आई, आई 3 माइनस आई 2. अब इसका ट्रांसपोज हमें मिलेगा 1 माइनस आई, आई 3 माइनस आई 2. अब इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी जगह हम उनके कॉन्जुगेट रिप्लेस कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 1 प्लस आई, 3 प्लस आई, माइनस आई एंड 2. दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A, A स्टार, विच विल बी इक्वल टू इसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट. तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव A इज इक्वल्स टू AIJ, तो अगर हमारा उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स. इफ A स्टार इज इक्वल्स टू A, दैट इज AIJ इज इक्वल्स टू AJI बार फॉर ऑल I and J. सपोज वी हैव A इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i एंड 2. इसका A बार निकलेगा 3, 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i एंड 2. अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो ये हमें मिलेगा 3, 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i एंड 2, विच इज इक्वल टू द A itself. Hence A is a Hermitian matrix. तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्वल. कैसे? क्योंकि हमें ये गिवन है कि AIJ इज इक्वल्स टू AJI बार होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स में भी AII इज इक्वल्स टू AII बार हो जाएगा, जहाँ पर AII इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा. तो अल्फा प्लस आई बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हमें मिल गया 2i बीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 0. So AII will be equal to alpha. So all the diagonal elements of a Hermitian matrix are always real. Now we have a skew Hermitian matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए. मीन्स द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A is equal to minus A. Means conjugate transpose means A star is equals to minus A, then the matrix is said to be skew Hermitian. इस मैट्रिक्स में AIJ is equals to होते हैं minus AJI का बार फॉर ऑल I and J. अब अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो और हमें चेक करना हो कि वो हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन, तो हम कैसे करेंगे? हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. ये हमें मिलेगा I 3 प्लस 2i minus 2 minus I, then minus 3 plus 2i, 0, 3 minus 4i, 2 minus I, minus 3 minus 4i, minus 2i. अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे. मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे.
तो ये हमें मिल जाएगा A डैश का बार मीन्स A स्टार इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस 3 माइनस 2i 2 प्लस आई 3 माइनस 2i 0 माइनस 3 प्लस 4i माइनस 2 प्लस आई 3 प्लस 4i एंड 2i। इसमें से अगर हम माइनस, अब ये क्योंकि इसके इक्वल नहीं है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा i 3 प्लस 2i 2 माइनस आई माइनस 3 प्लस 2i 0 3 माइनस 4i 2 माइनस आई माइनस 3 माइनस 4i एंड माइनस 2i। तो हमने देखा कि ये और ये इक्वल है, इट मीन्स A स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये हमारी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स या तो हमेशा जीरो होंगे या फिर इमेजनरी नंबर्स होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज रियल होते हैं और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के या तो इमेजनरी होते हैं या फिर जीरो होते हैं। अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम एक मैट्रिक्स को एक इस हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के यूनिकली सम की फॉर्म में प्रूव किया था। मैट्रिसेस की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A स्टार हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी और A माइनस A स्टार हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। Till then, bye bye, take care, thanks for watching.